बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पीएमएस का पास्ट पेपर जीके का 2009 का। ठीक है, प्रीवियस दो पेपर हम अपलोड कर चुके हैं 2005 और 2006 का, और बड़ी क्विकली मैं चीज़ों को मैंने ये कराना है आप लोगों को। स्पीड आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 100 MCQs डिस्कस नहीं करने। मैंने हर MCQs का पोस्टमार्टम किया भाई, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सोचें ये कितने बन जाएंगे, ये 200-250 MCQs बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो स्पीड लगानी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कर लेना है। ठीक है जी, और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बात आती है विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट। भाई इंटरनेट का जो ओल्डेस्ट सर्च इंजन है ना, वो आप लोगों को पता है कि वो गूगल ही है। और गूगल जो है 4 सितंबर 1998 को आया, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने इसको बनाया। लेकिन अब ओल्डेस्ट की बात आ जाए, गूगल तो टिक कर लोगे आप, लेकिन वैसे ओवरऑल की बात अगर हो, अब ऑप्शन में से तो गूगल ही है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो आर्क था, और 10 सितंबर 1990 को आया, बाय एलन एमटेग ने इसको बनाया। अभी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ठीक है, द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग द 200th बर्थडे इन 2009। 2009 में ये 200वीं बर्थडे मना रहे थे। किसकी? कौन से साइंसदान की? यार ये चार्ल्स डार्विन था। 1859 के अंदर इसने बुक भी दी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसी बंदे ने दी थी, और ये ब्रिटिश से था। ठीक है, अब एक MCQ से कितने निकला है, कौन, कब, बुक और कहाँ से था। ठीक है, द लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग जो प्रोविंस है वो कौन सा है? ये ओपियम जो है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान का कौन सा प्रोविंस है? वो हेलमंद है इसका प्रोविंस। ठीक है, लेकिन ओपियम किस बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो वो है डायरिया। ये आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। अब इनको ऐड करके देख लें तो ये हमारे पास 6 8 48 होता है, 480 सेकंड, और ये 2 20 सेकंड ऐड करें तो ये हमारे पास सर बन जाता है 500 सेकंड। अब 500 का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आप खुद देख लें, तो तकरीबन जो लगता है वो 510 ही लगा लीजिएगा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंतफादा? अच्छा, इंतफादा कहते हैं अपराइजिंग को। ये जब इसराइल पैलेस्टाइन पे जुल्म करता था, वहाँ अटैक करता था, तो वहाँ की हमास कोई ना कोई एक्शन लेती थी ना, उसे फर्स्ट इंतफादा कहते हैं। आगे इंतफादा के क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट इंतफादा कब हुआ, सेकंड इंतफादा कब हुआ, मैं बताऊंगा सारे आगे जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रन थ्रू पेरिस? पेरिस से कौन सा रिवर रन करता है? तो वो सेन रिवर है। राइन रिवर जो है 6 कंट्री से गुजरता है। थेम्स रिवर जो है ये इंग्लैंड से गुजरता है। डेन्यूब रिवर जो है ये यूरोप से पास होता है, यूरोप में है, पास थ्रू ये 10 स्टेट्स, ये 10 स्टेट्स में से गुजरता है, आप लोगों का पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है द पर्ल हार्बर इज़ लोकेटेड इन विच अमेरिकन स्टेट? ये किस अमेरिकन स्टेट के अंदर है? ये आज मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ फ़ोन को, क्योंकि मैं बैठा किसी ऐसी जगह हूँ, लेकिन आप लोगों को वर्क भी देना है, तो कोशिश करूँगा कि ये मूवमेंट ज़्यादा ना हो। नहीं होगी, नज़र आएगा आप लोगों को। पर्ल हार्बर जो है ये किस अमेरिका के स्टेट के अंदर है? तो यार ये जो पर्ल हार्बर है ना, मज़े की बात तो ये है कि ये US की नेवल बेस है, और इसे अटैक किया था जापान ने। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को, और ये हवाई के अंदर है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी किसे जापान ने अटैक किया था। रशिया की जो सिटीजन्स हैं, रशिया सिटीजन्स अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच इज़ बीइंग डिप्लॉयड, तो ये पोलैंड और चेक रिपब्लिक के अंदर हुआ, और रशिया ने क्रिटिसाइज़ किया था अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विच इज़ बीइंग डिप्लॉयड, जो डिप्लॉय हो रहा था पोलैंड और चेक रिपब्लिक के अंदर। 17 सितंबर 2009 की बात है, ओबामा का वो था टेन्योर उस वक्त। विटामिन C की कमी हो जाए तो हमें स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी कौन सी डिजीज़ है? टीथ डिजीज़ है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली विटामिन दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि तामिल्स इन श्रीलंका आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ। ये तामिल किस टेरिटरी के अंदर हैं, किस इलाके के अंदर हैं श्रीलंका में, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं?
तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जाफना सिटी से हैं। इसका कैपिटल जो है वो जयवर्धनेपुरा है और ओल्ड कैपिटल जो है वो कोलंबो है और ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका जो है वो साइलोन है। और बात आती है विच फिल्म वोन 8 ऑस्कर अवार्ड इन 2009 के अंदर 2009 के अंदर किस फिल्म ने 8 ऑस्कर अवार्ड जीते? तो ये स्लम डॉग था, मिलियनियर यूके की फिल्म थी। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो सैनबरा है और ओल्ड कैपिटल जो इसका है वो मेलबोर्न है। 1901 से लेकर 1927 तक ये रहा, 26 साल तकरीबन कैपिटल रहा। और ऑस्ट्रेलिया का जो अभी बात आती है, ओल्ड नेम इसका था वो न्यू हॉलैंड था। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं तो बात आती है कि वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल टूर्नामेंट 2010 वाज हेल्ड इन। तो ये तो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, इंग्लैंड का लंदन है, इटली का रोम है। और विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है यूएस ही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि ह्यूमन राइट्स वॉच का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। कब बनी? 1978 के अंदर बनी। बात आती है कि जी हमारे पास द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द कुर्द पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन। अच्छा, कुर्द जो ज़्यादा हैं वो हैं अपने तुर्की के अंदर। और ओल्ड कैपिटल जो है इसका कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया, जिसे करंट इस्तांबुल भी कहते हैं। और करंट कैपिटल इसका अंकारा है। ये अच्छा, ये अंकारा जो है ये 29 अक्टूबर 1923 तक ये था। नाम तुर्की ने अपना चेंज किया, तुर्की ये रख दिया है ना। तो ये 26 मई 2022, ठीक है, 2022 में ये इन्होंने अपना नेम चेंज किया। ठीक है, तो करंट जो है वो इस्तांबुल, पुराना है नाम इसका कुस्तुनतुनिया। ठीक है। अच्छा, बात आती है कि नेशनल इनकम इज़ एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ। यार नेशनल इनकम ये होती है कि ऑल इनकम ऑफ द पीपल ऑन ए ईयर, पूरा साल में जो लोग कमाते हैं ना उसे कहते हैं नेशनल इनकम। और बात आती है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर हैं वो सर मोहम्मद शफी हैं। ढाका के अंदर बनाई गई 30 दिसंबर 1906 को। और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो थे ये आपको पता होना चाहिए, तो वो सर ज़फ़रुल्लाह खान थे। ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर 1947 से लेकर 54 तक ये थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। बात आती है कि विच आर द फॉलोइंग नोबेल प्राइज आर नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट। अच्छा, स्वीडिश साइंटिस्ट था, क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल। तो इसने देखें फिज़िक्स में दिया, केमिस्ट्री में दिया, मेडिसिन में दिया, लिटरेचर में दिया, पीस में दिया। वो पूछ रहे हैं किस में नहीं दिया, तो वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। और ये 27 नवंबर 1895 को इसने ये सारे दिए अपने। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज़ फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए ये फेमस है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसी, सारे ऑफिस वगैरह यहीं पे हैं, अखबारें सारा इनका ड्रामा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? अच्छा, अफगानिस्तान के 12 प्रोविंसेस हैं जो शेयर करते हैं बॉर्डर पाकिस्तान के साथ। और 12 नवंबर 1893 को यहाँ पे ड्यूरन लाइन बनाई गई। वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। और टोटल 34 प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, आपको पता होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान के 3 जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वोन ट्वाइस नोबेल प्राइज़ फॉर पीस? पीस के लिए नोबेल प्राइज़ जो 2 बार जीते, तो ये यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है। ये कब बनी? 14 दिसंबर 1950 को बनी। इफ़ाद जो है ये बनी इटली रोम, इसका हेडक्वार्टर है। 1977 के अंदर इसको बनाया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया 1919 में 11 अप्रैल। और जेनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रशिया सप्लाई करता है यूरोपियन को। तो किस कंट्री से गुजर के वो पाइपलाइन जाती थी गैस की? तो यूक्रेन के। फिर कहता है कि 3 गॉर्जस डैम प्रोजेक्ट जो है किस कंट्री के अंदर है? चाइना के अंदर है। ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड, ये किसका है? ऑर्डर ऑफ क्लाउड एंड बैनर भाई चाइना का है। विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड? तो ऑस्ट्रिच है। विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंथम? ओल्डेस्ट एंथम जो है वो जापान का है। ओवरऑल जो है वो नीदरलैंड का है, आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है हमारे पास कि नक्सलाइट मूवमेंट जो है कहाँ पे स्टार्ट हुई? इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई, वेस्ट बंगाल के अंदर। और 1967 के अंदर ये स्टार्ट हुई। व्हाट इज़ मेंट बाय पेटीकोट गवर्नमेंट? ये पेटीकोट गवर्नमेंट उसे कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें ना वुमेन ऊपर हों, गवर्नमेंट रन बाय वुमेन। तो फिर हमारे पास बात आती है कि ये साउथ एशियन टास्क फोर्स बनाने के लिए किसने कहा कि भाई टेररिज्म से लड़ने के लिए एक साउथ एशियन टास्क फोर्स बनाओ?
जो दहशतगर्दी को संभाले, तो ये मनमोहन सिंह ने कहा था। बात आती है कि विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान बिल्डिंग कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। यार देखें, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जब ये फर्स्ट बना ना, कनाडा ने हेल्प की थी 1965 के अंदर, और फिर बनना स्टार्ट हो गया ये। उसके बाद जो है 28 नवंबर 1972 की बात आती है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाके इनॉग्रेट भी करते हैं इसको, और फिर K2 और K3 जो चाइना की मदद से बनाया जाता है 2021-22 के अंदर, और स्टिल कंटिन्यू है, ये चीज़ें चल रही हैं, पता होना चाहिए। स्टार्ट हमने कनाडा की मदद से किया था, फिर चाइना आ गया था। बात आती है जी नेक्स्ट हमारे पास कि विच कंट्री अमंग P5 हैज़ यूज वीटो पावर मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, रशिया ने बड़ी मरतबा वीटो पावर को यूज़ किया। ये देखें, रशिया ने वीटो पावर को यूज़ किया है जनाब 128 बार, यूएसए ने 85 बार, यूके ने 29 टाइम, चाइना ने 19 टाइम्स एंड फ्रांस ने 18 टाइम्स। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि चेन्नई इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, ये मद्रास का है जी, कैपिटल है तमिलनाडु का। और पेट्रा इज़ आर्कियोलॉजिकल साइट इज़ अमंग द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन, ये पेट्रा, ये दुनिया के ना 7 अजूबे हैं, है ना, 7 वंडर्स। तो उसमें से पेट्रा जो है वो जॉर्डन के अंदर है, ठीक है। और दुनिया के 7 अजूबे मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप लोग देख लें, जिनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ताजमहल है, ठीक है। और ये ड्रामे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसको देख लें। ये देखें, पेट्रा आया हुआ है, पेट्रा जॉर्डन से है, ठीक है। इस चीज़ का पता होना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं। फिर आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट फ्री कंट्री। तो लीस्ट फ्री कंट्री जो है वो म्यांमार था, म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा है। तो बात आती है कि इतरा तास इज़ द न्यूज़ एजेंसी किसकी है, ये रशिया की है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सबवे सिस्टम, अच्छा सबवे सिस्टम वो होता है जो अंडरग्राउंड रास्ते नहीं जाते, ऊपर रश बन जाता है, आबादी ज़्यादा होती है तो फिर अंडरग्राउंड रास्ते बनाते हैं। तो चाइना, ये बीजिंग का है, ठीक है। और लार्जेस्ट सबवे सिस्टम, अच्छा ये सबवे सिस्टम जो है ओवरऑल तो चाइना का है, लेकिन अब ऑप्शन के अंदर तो देख लें तो न्यूयॉर्क पड़ा है, तो चले। अंडर द स्टेटस फोर्स एग्रीमेंट विद इराक की गवर्नमेंट, यूएस इंटेंडेड टू रिमूव ऑल ट्रूप्स बाय इराक बाय द एंड ऑफ 2011। ये उनके मसले मसाइल चल रहे थे, तो एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें यूएस ने कहा कि हम सारी फोर्सेस जो है ना वो वापस निकाल लेंगे 2011 तक, ठीक है। फिलेटली क्या है, ये स्टैम्प कलेक्शन होती है। और द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड फ्रॉम, तो ये इंडिया है। यहाँ आपको कुछ मज़े की बातें बता देता हूँ कि फ़र्स्ट न्यूज़पेपर जो है उसका नाम रिलेशन था, 1605 के अंदर पब्लिश हुआ जर्मनी से। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया 7 नवंबर 1665 को इंग्लैंड से, और ये लंदन गैजेट था। उर्दू न्यूज़पेपर जो है 1822 के अंदर पब्लिश किया गया, जामे जहानुमा, और कलकत्ता से पब्लिश हुआ, और ये इसका नाम है हरिहार दत्ता, ठीक है, ये इसने पब्लिश किया था। नेक्स्ट ये बात आती है, द मोस्ट फेमस बुक 2008 द वे ऑफ द वर्ल्ड, ए स्टोरी ऑफ ट्रूथ एंड होप इन द एज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इज रिटन बाय, तो रोन सिस्किन थे। पार्सल आइलैंड जो है चाइना और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है, मार्को पोलो जो है इसने बुक लिखी, टू मेलोनी, ये आपको पता होना चाहिए, और ये बंदा ट्रैवलर था। और बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट पेपर करेंसी। यार पेपर करेंसी पहले चाइना ने दी, और नाम इसका था कुआ, और एक कुआ बराबर था 100 कॉइन के। 13वीं सेंचुरी की बात है, मिंग डायनेस्टी के दौरान इन्होंने शेयर की थी। एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए होती है, और इंसोम्निया जो होती है ये स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। और ये एवरीडे साइंस से आया हुआ क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू अरब इसराइल। यार अरब इसराइल का जो इशू चल रहा है ना, आप लोगों को पता है, ये सारी हैं, पैलेस्टाइन का इशू है, यरूशलेम का इशू है, ठीक है। द वर्ल्ड फेमस मैडेमे, ठीक है, टसूड्स म्यूज़ियम कहाँ पे है, लंदन के अंदर है। ग्रीन वेजिटेबल गुड सोर्स है आयरन का, वैसे अब यहाँ पे है तो मिनरल और विटामिन का। तो बात आती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किस मुगल एम्परर के दौरान, ये जहांगीर के दौरान ये सारे आए थे, ठीक है। 3 मई इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ, ये प्रेस फ्रीडम होता है। और थ्रू विच स्ट्रेट 40% ऑफ द ऑयल कहाँ किस स्ट्रेट से पास होता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। 27 दिसंबर 2008 को इसराइल ने अटैक किया गाज़ा के ऊपर, 1300 फ़लस्तीनी जो हैं वहाँ पे शहीद हो गए। तो इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, अच्छा इस ऑपरेशन को हम कहते हैं ऑपरेशन कास्ट लीड, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 10 जुलाई 1800 को बना गया, लॉर्ड रिचर्ड ने बनाया, गवर्नर जनरल थे। उर्दू की पहली किताब जो है वो दान मजलिस है, ख्वाजा मीरदर्द ने लिखी। अच्छा कोई हिस्सा नसर आ जाता है, कोई हिस्सा नज़म आ जाता है, देखा करें कि उर्दू की किताब का पूछा क्या गया है। कोई शायरी की किताब तो नहीं है, हिस्सा नसर तो नहीं है,
उर्दू के अंदर मैंने सारा कराया हुआ, देखिएगा उस चीज़ को। अच्छा, हु इलेक्टेड द हेड ऑफ 50 मेंबर अफ्रीकन यूनियन 2009 में, तो ये कज़ाफ़ी ने किया था। फिर कहते हैं कि निप्पॉन वन इज़ द स्टॉक एक्सचेंज किसकी है? ये जापान की है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बाबेज को कहते हैं, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग है। अच्छा, हरमद कुरकुरे। अच्छा, कुरकुरे तो खाए होंगे आप लोगों ने, है ना? हाँ, वो भी बड़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन ये कुरकुरे वो कुरकुरे नहीं है। ये हेमंत कुरकुरे क्या है? ये इंडियन सेक्रेटरी, कोई इंडियन सीक्रेट एजेंसी चीफ किल्ड इन मुंबई अटैक 2008। अच्छा, इंडिया की सीक्रेट एजेंसी के चीफ थे, 2008 में इनको ना किल किया गया वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि श्वाब क्लॉस वाज द फाउंडर ऑफ, ये किस चीज़ के फाउंडर थे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 1971 के अंदर बनाया गया। रेड क्रॉस को बनाया गया जनाब हेनरी डॉनल्ड ने बनाया 1863 के अंदर। ह्यूमन राइट वॉच जो है ये रॉबर्ट बर्नस्टाइन ने बनाया इसको, और एरेनेर ने बनाया 1978 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल पीटर बेंसन ने बनाया 28 में 1961 को, पता होना चाहिए। और ये रेड क्रॉस है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, दोनों का हेडक्वार्टर जेनीवा के अंदर है, पता होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें बंदा यहाँ पे डिस्कस करे आप लोगों के साथ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर बात आती है कि ये जो मिस्टर थे गो चॉक टोंग, ये प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, 1990 से 2004 तक आ चुके हैं। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 1971 के अंदर बनी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं थी। असल में इसका पुराना नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। फिर इसको थोड़ा रीनेम किया गया 1987 के अंदर जाके, इसको ये नाम मिला। अब ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ऑलरेडी मेरे ख्याल में किसी पेपर में मैं ये करा चुका हूँ आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं पता ही होना चाहिए। फिर कहता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस प्रेसिडेंट के ये जो अरेस्ट वारंट जारी किए, ये तो पता होगा आप लोगों को, उस वक्त की बात है। तो अभी तो नेतन्याहू के हुए थे, और सूडान के उमर अल बशीर के ना उस वक्त हुए थे। और आईसीसी, मज़े की बात है, तो ये 17 जुलाई 1998 को इसको बनाया गया हेग के अंदर, इसका कैपिटल है नीदरलैंड के अंदर। टीवी ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हुई किस कंट्री से? देखें, पाकिस्तान की बात आती है ना, तो 26 नवंबर 1964 को स्टार्ट तो हो गया था, ठीक है। प्रॉपर 16 सितंबर 1955 को ही हो गया था, लेकिन एक रेगुलर वे से स्टार्ट हुआ 26 नवंबर 1964 को। दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। बात आती है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट फाउंडेड इन द ईयर 930 AD इज़। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट जो है वो एल्थिंग है, और एल्थिंग पार्लियामेंट है आइसलैंड की। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी है, जापान का डाइट है, स्पेन का कोर्ट्स है, पता होना चाहिए। 1889 में बना, स्पेन का 1215 में बना, ठीक है, पता होना चाहिए। द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज, लास्ट किंग जो हैं ये पता होना चाहिए आपको कि मोहम्मद ज़ाहिर शाह थे। फर्स्ट किंग अहमद शाह अब्दाली थे, और 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह भी, महाराजा उसको रंजीत सिंह जो हैं वो भी रूल कर चुके हैं इसको। ऑर्निथोलॉजी है, वो बर्ड्स की स्टडी होती है। ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, मैंने कहा था ना आएगा, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी जो है हमारे पास, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी भी कहते हैं उसको। द ओनली विटामिन विच इज़ एसिड आल्सो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है जी। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। सी प्लांट की स्टडी को फाइकोलॉजी या अल्गोलॉजी कहते हैं। सवात वैली सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ, ये को हिंदू कुश की बात है। मोस्ट प्रीशियस जो रॉक है वो डायमंड है, पता होना चाहिए। टॉप डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो रशिया है। फर्स्ट विटामिन जो 1912 में फंक ने बनाया, और 1912 में बनाया, और B1 थायामीन बनाया इसने। फंक ने 1912 में पहला विटामिन डिस्कवर किया, ठीक है। बट फर्स्ट एसिड वाज डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। पहला जो एसिड डिस्कवर हुआ था वो डिस्कवर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ विनीगर, यानी कि सिरका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। फर्स्ट 1 मेट्रिक टन जो है वो 1000 kg के इक्वल है। फिर कहता है कि 240 ईयर्स मोनार्की जो है अबॉलिश हुई 2008 में, कि कहाँ पे? नेपाल के अंदर, ये पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस जो है किस बॉडी पार्ट को करता है इफेक्ट? तो लिवर को। हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिगर की सोजिश होती है। हेपेटाइटिस हमारे पास ABCDE होते हैं, जबकि A और E जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर पीने से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आती है नोबेल पीस प्राइज 2008 गिवन टू मार्थी एहतिसारी। ये किसके प्रेसिडेंट थे? तो ये फिनलैंड के थे, आपको पता होना चाहिए। आइसलैंड का कैपिटल जो है रेकजाविक है। पोलैंड का कैपिटल वारसा है। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है, और सियोल जो है साउथ कोरिया का, पता होना चाहिए। और बात आती है कि लिकुड एंड कदीमा आर द फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये इसराइल की हैं, आपको पता होना चाहिए। अजय बंगा, अभी वर्ल्ड बैंक की बात आए 2009 में,
तो उस वक्त तो रॉबर्ट बी जोलिक थे, ओके। लेकिन बात आती है भाई कि वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन से? तो अजय बंगा है, आपको पता होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2023 के अंदर ही आ गया था। फर्स्ट सेटेलाइट पाकिस्तान ने लॉन्च करवाया 1990 में। खर जो है इज़ फेमस टाउन है बाजोड़ का। और हु इज़ द स्पेशल इनवाई प्रेसिडेंट बराक ओबामा के थे मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लाई हुए हुए उस वक्त, जॉर्ज मिचेल थे। और व्हाट इज़ खमर रो? खमर रो जो है ये कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, कंबोडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी। और पाकिस्तान, अच्छा ये कब हुई? 1975 से लेकर 1979। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 2009 एज अ ईयर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। किसके साथ रिकॉन्सिलिएशन? विद तालिबान। सवात रीजन में उस वक्त हमारे ऑपरेशन चल रहे थे। ब्रेन ड्रेन क्या होती है कि स्किल्ड लोगों का मुल्क छोड़ के चले जाना। और आसियाना एयरलाइन जो है ये किसकी है? ये साउथ कोरिया की है। जापान की जो है वो जेजाल है। नॉर्थ कोरिया की जो एयर कोरियो है। और सबा और फायरफ्लाई जो है वो क्या नाम है, मलेशिया की है। बुलेट ट्रेन जापान की बहुत फेमस है। फाल्कॉन नेशनल सिंबल है यूएई का। अच्छा, नॉर्डिक स्टेट्स को याद करना हो, नॉर्डिक मतलब ईस्ट होता है, ईस्टर्न यूरोप की जो स्टेट्स हैं। फाइंड जिसका ट्रिक है, एफ मीन फिनलैंड, आई मीन आइसलैंड, एन मीन जो है नॉर्वे, डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन। पता होना चाहिए। सीटल सी पोर्ट है जी किसकी? वो यूएसए की है। फ्रांस की जो है वो मरासले है। और मुरमास्क है रशिया की। और रेकजाविक है आइलैंड का, ठीक है। बात आती है कि क्रोनोमीटर जो है ये क्या है? लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। करंट के लिए गैल्वानोमीटर और एमीटर होते हैं। टेम्परेचर के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है। वेलोसिटी के लिए हमारे पास स्पीडोमीटर भी होता है ना। अच्छा, हमास कब बनी? 1987 के अंदर बनी। शेख अहमद यासीन के अंदर इसको बनाई। अच्छा, इंतफादा की बात हो रही थी। फर्स्ट इंतफादा जो है 8 दिसंबर 1987 को हुआ। सेकंड इंतफादा जो है 2000 से 2005 में हुआ। सेकंड इंतफादा को अल अक्सा इंतफादा भी कहते हैं, ठीक है। बात आती है सिलिकॉन वैली जो है ये कंप्यूटर की वजह से बहुत मशहूर है। सिलिकॉन वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया? तो डॉन हॉल्फर थे 1971 के अंदर, इसने ये वर्ड यूज़ किया था। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ IAEA? यार देखें, बात आती है कि अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया? पेपर है 2009 का, तो रिसेंटली इसको किसने ज्वाइन किया? आप खुद ही देख लें कि नेपाल 2008 में ज्वाइन कर रहा है इसको। ईरान ने 1958 के अंदर ही ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, अब बच्चे यहाँ फतवा लगाएंगे, पता कैसे? सर जी आपने कहा 29 जुलाई 1957 में बन रही है, इसने मई में कैसे ज्वाइन कर लिया? इसने तो जनाब मई में कैसे ज्वाइन कर लिया 1957? देखिए मेरी बात सुने, इधर आ जाएं। ये आप लोगों के लिए मैंने मार्क करके रखा है, कल को फतवा ना लगाएं आप लोग। मैं बताता हूँ सर, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी ना, इसके फाउंडिंग पिलर्स पता कितने थे? 81 नेशंस ने इसको मिल के बनाया था। यानी इसके बनने से पहले ही 81 नेशंस ने इसको ज्वाइन कर लिया था। ग्रुपिंग हो चुकी थी, अलायंस बन चुका था, उसके बाद इसको बनाया गया। अब समझ आ रही है इस चीज़ की? तो 31 मई 1957 को अफ़गानिस्तान ने, 4 मार्च 1959 को इराक ने, 16 सितंबर 1958 को जो है हमारे पास ईरान ने, और 8 जुलाई 2008 को नेपाल ने। 179 मेंबर्स हैं इसके अकॉर्डिंग टू 2024 रिपोर्ट। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2 मई 1957 को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट? अब ओल्डेस्ट की बात आती है तो खुद ही देख लें। ECO जो है तेहरान के अंदर बनी 1985। सार्क जो है ढाका के अंदर बनी 8 दिसंबर 1985। ओल्ड अब खुद ही देख लें। D8 जो है 15 जून 1997 को बनी तुर्की के अंदर। OIC जो है अब ये बनी 1969 को। तो सबसे ओल्डेस्ट तो यही लग रही है, तो ठीक है। वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ IMF का हेड क्वार्टर जो है करंट 91 में बने इसके वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और कहता है वाटरलू जो सिटी है ये कहाँ की? ये बेल्जियम के अंदर है। बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जहाँ नेपोलियन को डिफीट हुआ था। नेपोलियन का एरा एंड हुआ था 18 जून 1815 की बात है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। बिन जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है किसकी? रशिया की। और MI6 जो है ब्रिटेन की है। और BND जो है ये जर्मनी की है। अच्छा सॉरी, BIN जो है ये किसकी? इंडोनेशिया की है। रशिया की जो है ये SVR है, ठीक है। जैसे KGB थी, KGB उसको एंड किया गया था 1991 के अंदर, ये पता होना चाहिए। टिंग जो है करेंसी है कजाकिस्तान की। और रिंगीत बन जाती है मलेशिया की। विच करेंसी सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 2009? क्यूबा। ब्लू हाउस जो है किस लिए मशहूर है? यार ये प्रेसिडेंट रहते हैं वहाँ पे साउथ कोरिया के। बात आती है इफ़ कैरी लुगर बिल पास्ट, अगर कैरी लुगर बिल पास हो जाता तो 2009 से 2014 तक जनाब 1.5 बिलियन डॉलर हर साल देता। कौन? US। किसको? पाकिस्तान को।
अरामको जो है ये ऑयल कंपनी है किस कंट्री की? अरामको जो है ये ऑयल कंपनी है सर हमारे पास सऊदी अरेबिया की। इराक की जो है ये इराक की नेशनल ऑयल कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। कुवैत पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है। इसी तरह स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैन, मैन की रेसेस की स्टडी करना एथनोलॉजी हमारे पास आता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन, इसके बिहेवियर को स्टडी करना। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। कॉर्नोग्राफी स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है। विच सेंट्रल एशियन स्टेट है फिनिश्ड मनास एयरबेस ऑफ यूएसए, तो ये किर्गिस्तान ने किया था। और ये फिर वही बात आती है कि 2009 के एग्रीमेंट के मुताबिक जो है $1.5 बिलियन यूएस देगा पाकिस्तान को, ठीक है भाई। व्हाट इज़ मेंट बाय हंग पार्लियामेंट? ये हंग पार्लियामेंट वो होता है कि जिसमें सिंगल ऐसा पार्लियामेंट जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी ना हो, सारी बस वहीं उनका सबका जो है ना बराबर बराबर ही हो जाए। विच गल्फ स्टेट हैज़ डिनोटेड 320 मेगावाट गैस फ्यूल पावर प्लांट टू पाकिस्तान? किसने दिया था? यूएई। कब? 2009 में। सीपीयू। बड़ी मज़े के एमसीक्यूज आ गए जी, जो बच्चे कहते हैं ना कंप्यूटर से एमसीक्यूज नहीं आते, पहले आ चुके हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूएनओ स्पेंड 8 बिलियन पीस कीपिंग। बड़ा पीस है दुनिया के अंदर, देखा नहीं है आप लोगों ने? यूएसए 8 बिलियन एनुअली स्पेंड करता है। दुनिया में पीस देखा है आपने? हाँ जी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल जो है और गैस जो है वो यूएस है, माना, ओके। लेकिन मेजर ऑयल के रिजर्व जो हैं वेनेजुएला के पास हैं। मेजर जो नेचुरल गैस के रिजर्व हैं वो रशिया के पास हैं, ठीक है जी। तो यार उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई मसला मसाइल हो तो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सारे पेपर्स इंशाल्लाह अपलोड होंगे। आप ख़ुद देखें कितना टाइम लगता है इस चीज़ पे अपलोड करने में। सो कमेंट किया करें, अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट पढ़ के। और आबाद रहें। थैंक यू जी।